कितना भी कोशिश कर लो मार्केट में मैं डिप नहीं दूंगा, आज नहीं खरीदे तो कल भी नहीं दूंगा। तो यही था आज मार्केट के वर्ड्स। देख सकते हो कि जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि मार्केट में कोई भी डिप आएगा तो हम बाय कर सकते हैं, बट आप अगर देखोगे ध्यान से तो कोई भी डिप ऐसा हमको मिला ही नहीं जहाँ पे हम लोग बाय कर पाए। बैंक निफ्टी में एक सेटअप था यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, विच इज़ यहाँ पे एक बार मैं जाऊँ तो इनसाइड कैंडल का सेटअप था। बट यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि मार्केट में कोई भी बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं था, इस चीज़ के चलते हम लोगों ने नहीं लिया। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी अगर किसी ने ट्रेड लिया होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट था, बट हम लोगों को ये प्रॉफिट नहीं दिया मार्केट ने, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही ओपन हुआ। अगर मार्केट कहीं मान के चलो यहाँ कहीं पे ओपन होता या फिर यहाँ कहीं पे ओपन होता, ऊपर जाता, मैं ज़रूर लेता। जैसे कि मैंने बताया कि मैं डिप का वेट करता हूँ, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, अगर डिप मुझे नहीं मिलता तो मैं मार्केट में कुछ खास बाइंग करता नहीं हूँ। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आ जाता हूँ मैं निफ्टी में, और निफ्टी में भी सेम वही था। पहला जो मार्केट में डिप लगा गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला जो डिप लगा, इस डिप में जिन लोगों ने रिस्क की बाइंग की उन्हीं को मार्केट ने प्रॉफिट दिया। कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बनाया मार्केट ने जहाँ पे अपने को बहुत अच्छे से मार्केट बाय करने का मौका दे, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट ने कहा कि मैं इतना ही बुलिश हूँ कि एकदम भी डिप नहीं लगाऊंगा, तो कोई भी यहाँ पे सेटअप नहीं बना, ना 5 में, ना हेड एंड शोल्डर, ना कप एंड हैंडल, ना इनसाइड कैंडल, कुछ भी सेटअप नहीं, सीधा 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 बुलिश। तो ये एक और दिन था हमारे लिए, जो कि हमारे लिए बोल सकते हो एक काला दिन, जब हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं मिला। आई थिंक ये 5 to 6 डेज से हो रहा है। बाइंग मार्केट ऐसा ही होता है, बाइंग मार्केट में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कल की एनालिसिस या फिर मंडे की एनालिसिस जो है वो क्या होगी। यहाँ पे अगर आ जाता हूँ मैं वनडे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ना अब जो है अब बहुत ज़्यादा मतलब अति करने लग गया, मतलब स्ट्रेच हो गया यहाँ पे इतना ज़्यादा कि अब मार्केट में क्या होगा ना कि भरोसा नहीं होने वाला। क्यों? मुझे मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो भाई मुझे कोई खास भरोसा मार्केट में है नहीं। इसके मुझे रीज़न क्या है, यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट थे, पीछे भी जाओगे तो देखो ये सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, और यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम एक ब्रेकआउट दिखा के उसको फेल करके यहाँ पे आया है ना। अब देखो, करने को तो मार्केट बड़ा गैप अप कर सकता है, कल भी यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना सकता है, बट जैसे कि मैंने बताया कि मेरे जितने नीचे में जो मेरी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट थी ईटीएफ्स में, उन सबको मैंने यहाँ पे बुक कर लिया इन सब जोन्स में। क्योंकि अब मैं ये नहीं चाहता ना कि मार्केट कल को जब भी रिट्रेस करे और जो भी मेरा प्रॉफिट था, मान के चलो कि 6 लैक्स का, तो वो 6 लैक्स से वो 3 लैख आ जाए और मुझे रिग्रेट होगी यहाँ पे बस मौका था। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉफिट अपने बुक कर लिए, कुछ नहीं ऑलमोस्ट सारे प्रॉफिट मैंने बुक कर लिए, सिर्फ मेरे गोल्ड की ईटीएफ यहाँ पे अभी भी होल्ड है। और यहाँ पे अगर मान के चलो कि मार्केट में एक आध दिन में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अगर आता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट आता है और कोई भी बुलिश मूव में यहाँ पे देखने को मिलता है, मैं यहाँ पे फिर से इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बिल्कुल उसको पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे। पर जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कोई भी एक मतलब एक बुलिश यहाँ पे मिलना चाहिए अपने को, जहाँ पे हमको पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के तैयार है। मान के चलो अभी अगर मार्केट कुछ स्टेप से करता है आगे अगले वाले वीक में, ऐसा कुछ करके फिर ऐसा अगर ब्रेकआउट करता है, तो फिर से हमारे पास एक ये मिल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे मार्केट ने एक और हायर हाई बनाया, तो यहाँ पे फिर से हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। या तो मार्केट क्या करे, सेकंड जो अगला वीक आने वाला है वहाँ पे कुछ स्टेप से कंसोलिडेट करे 3 4 दिन 5 दिन, और लास्ट के शुक्रवार या फिर मंडे वनडे को, अगले मंडे वनडे को जो भी उसके बाद वाला है, वहाँ पे कुछ ऐसे ब्रेकआउट दिखाए, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एंट्री ले सकते हैं। तो इस स्टेप से ही हम लोगों को एंट्री करनी पड़ेगी अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लेना है, अदरवाइज़ कोई एंट्री खास है नहीं। सेम अगर मैं एक बार आ जाऊँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो सेम आज भी मैं वेट कर रहा था कि डिप मुझे मिले, तो डिप मार्केट ने नहीं दिया, डिप लेते ही सीधा सीधा यहाँ से बुलिश हो गया। तो रैंडम बायर्स को मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, नो डाउट। जो भी सुबह सुबह उठ के सिर्फ कॉल बाय कर ले रहा है उसको प्रॉफिट तो हो रहा है, मतलब अगर वो छोड़ दे लेके तो उसको तो प्रॉफिट होगा। और जो भी यहाँ पे पुट बाय कर रहा होगा उसकी तो क्या ही दुर्गति हो रही होगी, उसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है मुझे, जो भी है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस। बाकी सेम जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग जाओगे 15 टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको एक 15 में दिखेगा, यानी 5 में दिखेगा, जो भी हमारा सेटअप है। एक बार मैं 15 मिनट इसको कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ज़रूर हमको 5 में बना, हैमर भी बना, बट यहाँ पे लेने की हिम्मत क्यों नहीं हुई ना। अगर आप यहाँ पे जाओगे एक बार के लिए, अगर आप यहाँ पे चले जाओ, तो यहाँ पे आप जाके देखोगे जो इसका स्टॉप लॉस है ना वो कितना बड़ा आ रहा है, लाइक 57 पॉइंट्स। आजकल का जो लॉट साइज हो गया वो 75 भी हो गया, तो मतलब ये कितना बड़ा लॉस, 2100 2200 का एक लॉट में लॉस, मतलब जो कि बहुत ही बड़ा होता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने कोई भी लेना प्रीफर नहीं किया। सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या हुई ना, सेकंड चीज़ जो मुझे लग रहा था कि शुक्रवार को एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, ठीक है, वो आई ज़रूर, पर सेम जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी सेटअप नहीं यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे कप एंड हैंडल नहीं, कुछ नहीं जिसको भी मतलब आप पकड़ सको, कुछ भी ऐसा कोई भी सेटअप मार्केट नहीं बनाया। अब बहुत लोग होंगे जो यहाँ पे कहेंगे कि भाई ये वाला कप एंड हैंडल था, भाई मेरे यहाँ पे 1 2 3 और एक चौथा कैंडल में मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, इस कप एंड हैंडल को हम नहीं लेते। उससे बेटर क्या अपॉर्चुनिटी थी, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट ब्रेक किया, यहाँ पे अगर कोई छोटा स्टॉप लॉस के साथ अगर मेरे को दे देता ना, लाइक 20 to 22 पॉइंट्स के बीच में स्टॉप लॉस का, मुझे यहाँ पे कोई भी बाइंग सेटअप मिलता मैं ज़रूर उसके लिए जाता, बट वो भी मार्केट ने नहीं दिया। अब यहाँ पे एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अगर आप देखोगे ना तो इस ट्रेंड में एक थोड़ी ठीक ठाक एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और यहाँ से फिर से यहाँ पे ना कुछ कुछ बायर्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो अब देखो कि ये बायर्स जो है सस्टेन करवा पाते कि नहीं करवा पाते।
या तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ, मैं आपको अगर दिखा दूँ, दिख रहा है, कुछ हो सकता है मार्केट इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ आने वाले दिनों में, दिख रहा है इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर, मतलब हर बार मार्केट लोज ब्रेक करेगा, ट्रैप करके ऊपर जाएगा, फिर मार्केट लोज ब्रेक करेगा, फिर ट्रैप करके ऊपर जाएगा। इस टाइप से मार्केट हो सकता है 1-2 दिन में आने वाले में कर रहे हैं। नीचे साइड के लिए मेरा अभी कोई भी व्यू नहीं है बैंक निफ्टी में खासकर, क्योंकि कोई भी मेरे को बियरिशनेस का साइन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, एक रद्दी भर भी बियरिशनेस का साइन नहीं दिख रहा है। तो मार्केट कल गैप डाउन भी होगा ना, तो भी मेरा पहला प्रेफरेंस बाइंग ही रहेगा। जैसे अगर मैं आपको बताया यहाँ पे कि अगर मार्केट चलो मार्केट कल के डेट में गैप डाउन ही हो गया इस जगह पे, गैप डाउन होने के बाद इनसाइड कैंडल बनाया, भाई मैं बाइंग ही करूँगा। सेलिंग साइड में मैं बिल्कुल जाना प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि भाई हर जोन पे आप देखो बायर्स कितने स्ट्रांग है, मतलब मार्केट में थोड़ा सा ही कंसोलिडेशन हुआ कितनी बड़ी बाइंग, हल्का सा डिप आया कितनी बड़ी बाइंग। तो मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बायर्स हर प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार है, मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई अगर मार्केट में डिप आना है तो भाई आ जाए, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो बायर्स कुछ स्टेप से किए हुए हैं। सेम बैंक निफ्टी में भी जाऊँ तो बैंक निफ्टी में देखो बहुत अच्छे एक ब्रेकआउट मार्केट ने कास्ट किया। अगर यहाँ पे मैं आपको एक रेजिस्टेंस दिखा दूँ, है ना, अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे देखोगे कि बहुत अच्छे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दिख रहा है। पहले आया सपोर्ट हुआ करता था, आया रेजिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ पे आया। अब यहाँ पे भी देखो मैंने ETFs में जितने मेरे प्रॉफिट थे उसको मैंने बुक कर दी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ना सेम वही चीज़ होगी। यहाँ से मार्केट हो सकता है कि एक और बड़ी कैंडल बना दे, बट मार्केट का देखो नेचर क्या कभी ये होता है, आप खुद सोचो, एक जो रिटेलर होता है उसको लगता है कि भाई मैं यहाँ बाइंग कर लूँ, यहाँ बाइंग कर लूँ, यहाँ बाइंग कर लूँ, पर मार्केट का जो नेचर है कभी भी ऐसा नहीं होता। मार्केट का नेचर स्विंग का नेचर है, और खासकर बाइंग मार्केट कभी भी एकदम ऐसे ऐसे नहीं जाता है, मतलब ये तो अलग ही लेवल की चीज़ें हो गई। तो बाइंग मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता है, बाइंग मार्केट हमेशा इस स्टेप से जाता है, तो ये ज़्यादा बेटर प्रीफरेबल हमारे लिए होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कितना सीधा सीधा आके स्ट्रेच्ड होके मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट कास्ट किया है, तो इन सब ब्रेकआउट में मैं खैर नहीं बिलीव करता। हाँ, अगर वहीं पे जैसे कि मैंने बताया कि 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले, 3-4 दिन कंसोलिडेट कर ले और उसके बाद ब्रेकआउट दिखा, मैं ज़रूर इस ब्रेकआउट भरोसा करूँगा, मैं यहाँ पे ज़रूर अपना पैसा लगाना प्रीफर करूँगा। हाँ, जो पैसे मेरे इन सब लेवल्स पे लग रहे थे उसका प्रॉफिट मैंने आज बुक कर दिया, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखने लगे, करीब करीब 4 लाख का मुझे प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था। और उस 4 लाख का प्रॉफिट को मैंने बुक कर लिया। मैंने कहा कि अगर मार्केट में डिप आएगा मैं फिर से डालूंगा, उसके पहले मैं नहीं डालने वाला। तो PNL नहीं दिखा सकते, ऑब्वियस सी बात है, सेबी का फरमान है, तो वो नहीं दिखाएंगे हम। बाकी यहाँ पे आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। स्टॉक्स में क्या था, मैं स्टॉक्स में बता देता हूँ। स्टॉक्स में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे रिलायंस में मेरा एक ट्रेड था, और एज इट इज़ यहाँ पे रिलायंस आप देखोगे साइडवेज हो गया, तो ना प्रॉफिट ना लॉस, छोटा सा लॉस में ही हमारा यहाँ पे जो है ट्रेड कटा है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो एक फिबोनाची सेटअप मेरा बना हुआ था, प्रॉपर गैप अप था, 2 इनसाइड कैंडल बनी, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई और यहाँ पे जाके छोटा सा एक स्टॉप लॉस मेरा हंट हो गया, ठीक है। तो इट्स ओके, नो इशू। इसके बाद अगर मैं आता हूँ BPCL में, मुझे बहुत अच्छा टारगेट मिला। मतलब BPCL में एक्चुअली मैंने 3-4 अकाउंट से मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, कुछ मेरे इन्वेस्टमेंट के भी थे, तो इन्वेस्टमेंट भी मैंने यहाँ पे कुछ कुछ करने की कोशिश की थी। जैसे ही मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आप देख सकते हो कितनी बड़ी रैली आई, और जो पहला प्रॉफिट था ना वो मैंने इन सब लेवल्स पे बुक किया। देखो इन सब लेवल्स में मैंने पहला प्रॉफिट को बुक कर दिया। जो डिप आया था ना, इस डिप ने मुझे पहला प्रॉफिट बुक करवा दिया। और एक और जो मेरा अकाउंट है जिसको मैं थोड़ा परमानेंटली रखता हूँ, उसका प्रॉफिट मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे बुक किया है ना। मतलब ये तो किस्मत ही होगी कि मतलब मैंने यहाँ पे खरीद के यहाँ बुक किया, तो ये तो मतलब किस्मत ही है। मैं खुद भी नहीं समझ पाया कि इतना बड़ा डिप आएगा। मुझे लगा था कि जब इतना अच्छा प्रॉफिट मुझे 3-4% का मिल चुका है तो यहाँ पे क्यों ना प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। तो प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों ने बुक कर लिया था, और उसके बाद डिप आया। अब आप देखोगे ना कि डिप में ना मुझे बहुत ज़्यादा फोमो हो रहा था कि मैं क्या यहाँ पे बाय कर लूँ, बाय कर लूँ, बाय कर लूँ। पर ये चीज़ भी देखा होगा गाइस कि जब भी इस स्टेप से आता है ना, तो फिर अगले दिन थोड़ा सा ना मार्केट साइडवेज होने की कोशिश करता है, और उसमें क्या होगा ना कि फिर ज़बरदस्ती का आपका कैपिटल फंसा हुआ रहेगा। तो मैंने कहा कि चलो 1-2 दिन वेट कर लेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे फिर से ऊपर हायर एक पोजीशन दिखाएगा, कोई एक अच्छा सेटअप मुझे दिखाने लग जाएगा, तो फिर से मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। इसके साथ साथ मारुति का मेरा एक था यहाँ पे ट्रेड, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल तो नहीं था, मतलब ये भी 50-60% से घूम गया। यहाँ पे गलती मेरी है। गलती क्या है मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखोगे कि एक इनसाइड कैंडल बनाया है यहाँ पे। सबसे पहला गलती कि भाई यहाँ पे ना एक बहुत अच्छे गैप के साथ था नहीं, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, तो बहुत एक अच्छे गैप के साथ ये था नहीं। सेकंड चीज़ जो था ना, पीछे आप देखोगे कि पैरेलल चैनल भी चलते हुए इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया था, तो यहाँ पे भी एंट्री हमारी नहीं बनती है। तो यही 2 चीज़ प्रॉब्लमेटिक थी, जिसके चलते यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा एसएल गया है, प्रॉपर एसएल गया है। जितना मेरा जाना चाहिए था प्रॉपर एसएल गया है यहाँ पे। उसके बाद एक फेक ब्रेकआउट का ना सेटअप यहाँ पे हमारा बना हुआ था, दिख रहा है देखो, ये फेक ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकआउट मार्केट ने दिया। अगर पीछे जाओगे पैरेलल चल गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, सस्टेन नहीं कर पाया, गिर गया। यहाँ से फिर से शॉर्ट पोजीशन बन सकती थी, बट मैंने इसको शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब मेरा एक काउंटर में एक बार एसएल जा चुका होता है, मैं उसमें वापस से नहीं बाय सेल करता। मुझे पता है कि अगर वो मेरा एसएल खा दिया, इसका मतलब कि मार्केट में
कुछ ना कुछ तो लोचा है, मैं फिर उसको नहीं शॉर्ट या लॉन्ग करता। हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट एक कैंडल दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसे करते करते फिर ऐसे घूम जाता है, तो जब इतना वॉलेटाइल हो तो छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही 2-3 हमारे ट्रेड्स थे, और बाकी और कहीं पे नहीं है। अपोलो में, हाँ अपोलो में भी मेरा एक ट्रेड था, बट इसमें एंट्री नहीं दिया मार्केट ने। यहाँ पे आप देखोगे सेम इनसाइड गोल्डन गैप अप खुल के, और यहाँ पे एंट्री करने का कोई लॉजिक बनता नहीं, क्योंकि बहुत ऊपर हो जाता प्राइस तो नहीं मिल पाता। हालांकि अभी दिख रहा है बहुत अच्छा टारगेट, बहुत अच्छा ट्रेंडिंग था, बट ये मुझे एंट्री देता तो मैं ज़रूर यहाँ पे लेता। बाकी और किसी में भी नहीं थी आज का ट्रेड, जितने भी थे मैंने किसी को भी शॉर्ट लिस्ट नहीं किया, क्योंकि कोई अच्छा मुझे दिख ही नहीं रहा था। तो यही था एनालिसिस, बाकी मंडे को देखते क्या होता है, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में पूछ सकते हो कुछ पूछना है तो, और बाकी कुछ भी आपको लगता है तो आप बिल्कुल ओपन है, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।